एक्सरसाइज 30.2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 16 हल करने वाले हैं हम लोग। तो बड़े ही ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग सुनिएगा। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। यहाँ पर 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 60% है। तो हो जाएगा 60/100। आगे पढ़ते हैं हम प्रश्न को। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या है 40%, यानी कि 40/100। आगे पढ़ते हैं। 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यहां पे 20% लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन होता है। दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 20%। तो 20/100। यहां पर बोथ शब्द लिखा है तो बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो पहला कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको। नाइदर हिंदी, नाइदर का मतलब हिंदी नहीं, तो H डैश। नॉर इंग्लिश, तो नॉर इंग्लिश मतलब इंटरसेक्शन E डैश। याद रखिएगा, जहां पर नार शब्द आया वहां पर आपको इंटरसेक्शन लगाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम डिमॉर्गन का नियम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि A डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन B डैश, इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B पूरे का डैश। तो अब इसको हमको लिखना है, तो इसको लिखेंगे H, इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा? यूनियन E पूरे का डैश। अब आपको ये भी पता है कि PA डैश है, तो इस डैश को हटाना है तो हमको 1 - PA लिखना पड़ता है। ये सब फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - PH यूनियन E हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 - अब इसका फार्मूला आपको मालूम है। देखिए ध्यान से, PH पहले वाले का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा यानी E की प्रोबेबिलिटी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका उल्टा, मतलब H यूनियन E है उसको हम लिखेंगे H इंटरसेक्शन E लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - देखिए PH का मान है 60/100 प्लस PE का मान है 40/100 माइनस PH इंटरसेक्शन E, इसका मान है 20/100। इसको आगे हल करते हैं। 1 - आप देखिए यहां पर 100 आएगा लघुत्तम, तो 60 और 40 100 में 20 गया तो 80 हो जाएगा ये। अब इसको हल करेंगे तो 100 एक कम 100 में 80 गया तो 20/100, यानी कि 1/5। यही हमारा आंसर है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट बड़े ध्यान से सुनिए। इफ शब्द लिखा है मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमको क्या फाइंड करना है? देखिए ध्यान से, द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी
निकालनी है, पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको बटा के ऊपर लिखते हैं। तो देखिए यहां पर सेकेंड पार्ट, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको ऊपर लिखेंगे। और जो शुरू में है इफ के साथ जो जुड़ा हुआ है, देखिए इफ के साथ क्या जुड़ा है, सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो इफ के साथ जुड़ा है उस घटना को बटा के अपॉन के नीचे लिखना है, बस इतना याद रखिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी, ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है। इस फार्मूले को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और अपॉन में लिखते हैं एच को। तो इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एच। देखिए पी ई इंटरसेक्शन एच 20/100, 20/100 अपॉन पी एच। पी एच देखिए 60/100, 60/100। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे को भी बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इफ, देखिए यहां पर भी इफ है, तो इफ के साथ जो घटना जुड़ी हुई है, इफ के साथ क्या जुड़ा हुआ है यहां पर, सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो इसको हम एफ बोलेंगे। अब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज पेपर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है हिंदी की। तो इफ के साथ कौन है, इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश को हम लोग नीचे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश को नीचे लिखना है, और फाइंड क्या करना है, हिंदी रीड करने की, हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने की प्रायिकता निकालो। तो किसकी रीड करने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, हिंदी की, तो हिंदी को बटा के ऊपर में। ठीक है, और जो इफ के साथ जुड़ा हुआ है उसको बटा के नीचे में। तो ये हो जाएगा पी, चलिए सूत्र बनाइए, एच और ई का इंटरसेक्शन, और बटा के नीचे अपॉन में किसको लिखते हैं, ये जो नीचे में ई दिया है उसको अपॉन में लिखते हैं। अब आपको पता है पी एच इंटरसेक्शन ई 20/100 है, दिया हुआ है। और पीई कितना दिया है, देखिए ध्यान से, पीई यहां पर दिया है 40/100, तो हो जाएगा 40/100। 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट कंप्लीट होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। यहाँ पे जो पासों का जोड़ा फेंका जा रहा है, पेयर, तो एन एस हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, दो पासे हैं, 6 × 6, ये हो जाएगा 36। अब यहां पर दिया है इवन होना चाहिए नंबर और प्राइम भी होना चाहिए, तो ये सिर्फ 2 और 2 है, पहले पासे पे 2 आना चाहिए जो कि इवन है और प्राइम भी है, और दूसरे पासे पर भी 2 आना चाहिए जो कि इवन और प्राइम है। तो जब प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इसकी संख्या 1 है और टोटल 36 है, तो 1/36 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पे देखिए 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, दो घटना ए और बी स्वतंत्र होगी, कब? अब 4 ऑप्शन दिया है यहां पर, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो हो नहीं सकता, परस्पर अपवर्जी घटना है, तो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी
का मान 5 होता है, जबकि इंडिपेंडेंट रहे तो ऐसा नहीं होता। सेकेंड को अपन देखते हैं। सेकेंड में दिया है पी ए डैश बी डैश, इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश इंटू पी पी डैश। ठीक है, पी ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, ठीक, 1 माइनस पी ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी। ठीक है, तो सेकेंड वाला ही ऑप्शन आएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, तो जब ए इंडिपेंडेंट है, बी इंडिपेंडेंट है, तो दोनों का डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसका यदि हम पी ए डैश इंटू पी बी डैश निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, तो वही हम निकाल के यहाँ पर देखे हैं। तो पी ए डैश इंटू बी डैश का मल्टीप्लीकेशन ये होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होता है। आगे हम 13.3 का वीडियो लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।